जय 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 जय। आइए बड़े आनंद से प्रभु के मंगलमय नाम का जाप करें। एक बार हम कहें, दोबारा आप सभी लोग बोलेंगे बड़े प्रेम से, मस्ती से, आनंद से। गुरुबा के बिहारी लाल की, गोविंद हरे गोपाल हरे, जय जय प्रभु दीन दयाल हरे, जय जय प्रभु दीन दयाल। गोविंद हरे गोपाल हरे, गोविंद हरे गोपाल हरे, जय जय प्रभु दीन दयाल। Ah
बोलो बांके बिहारी लाल राधे सरकार भक्त वत्सल भगवान। श्रद्धेय उपस्थित सज्जन वृंद, हमारी माताओं तथा बहनों, कल की भगवत कथा रस का पान करते हुए भक्त वत्सल कृपालु प्रभु ने नरसी पर कृपा की और नरसी पर कृपा करके अपना पीतांबर हरि भजन करने के लिए एक करताल और मोर पंख एवं श्री राधे सरकार ने अपनी बड़ी प्यारी सी चूनर भक्त नरसी को प्रसाद दिया और दे करके कहा कि आप जाएं और गृहस्थ आश्रम को स्वीकार करें। गृहस्थ आश्रम को स्वीकार करके गली गली में, नगर नगर में, घर घर में हर भक्त के जीवन में प्रभु प्रेम की ज्योत जलाए, प्रभु विश्वास की ज्योत जलाए,
पाया जा सकता है। यद्यपि मार्ग है ब्रह्मचर्य आश्रम, गृहस्थ आश्रम, वानप्रस्थ आश्रम, संन्यास आश्रम। मोक्ष संन्यास आश्रम में ही प्राप्त होता है। एक एक सीढ़ी है। चाहो तो हर पुस्तक को पढ़ते हुए आगे बढ़ते चले, चाहो तो बहुत जल्दी पढ़ के। हमारे महाराज जी ने जब हम लोग इस मार्ग पर आए, छोटे से थे, उन्होंने कहा किस मार्ग से जाना चाहती है। एक मार्ग तो ये है ब्रह्मचर्य, फिर गृहस्थ, फिर वानप्रस्थ, फिर संन्यास। एक मार्ग ये है ब्रह्मचर्य, शॉर्टकट रास्ता, सीधा संन्यास। तो गोला चक्कर लगा के जाओगे या शॉर्टकट रास्ते से चले जाओगे? जाना सबको वही है। हमने कहा महाराज जी शॉर्टकट रास्ते से जाएंगे, इतना चक्कर लगा करके फिर जाना वही है, तो चक्कर लगा के नहीं जाएंगे, हम तो शॉर्टकट रास्ता जाएंगे। तो ब्रह्मचर्य से संन्यास में आ गया, बीच का छोड़ दिया इतना झमेला, क्योंकि ये संसार क्या है? काजल की कोठरी। काजल की कोठरी में कैसो ही सयाना जाए, काजल का दाग भाई लागे ही लागे। कितना भी होशियार हो, ये कहो कि हम फंसेंगे नहीं, तो फंस सकता है, निकलना बहुत मुश्किल। एक बार अगर इसके अंदर पैर चला गया तो संसार को कहा गया है दलदल। कीचड़ में पैर तो आप निकाल सकते हो, कीचड़ में पैर अगर पड़ गया तो निकल के धो करके साफ कर सकते हो, लेकिन दलदल में अगर पैर फंस जाता है तो निकलना बहुत कठिन। दलदल क्या है? पैर फंसता ही जाता है, फंसता ही जाता है, धंसता ही जाता है। लेकिन एक बात है, नरसिंह भगत ने कहा प्रभु मेरे पास तो कुछ है नहीं, गृहस्थ में आप भेज रहे हो, गृहस्थ की गाड़ी को चलाना इतना आसान नहीं है। मेरे पास ना घर है, ना दुकान है, ना धन है, ना परिवार है, ये गृहस्थ चलेगा कैसे? बोले जब जब तुमको कोई भी आवश्यकता हो, मैं तुम्हें एक केदार राग देता हूं, तुम वो गा देना, मैं प्रकट हो जाऊंगा, मैं तुम्हारा सहारा रहूंगा, मैं तुम्हारे साथ रहूंगा, मैं तुम्हारे पास रहूंगा, मैं हर घड़ी हर पल तुम्हारा साथ निभाऊंगा। नरसिंह की इच्छा ना होते हुए भी चले आए। मार्ग में सोचते जाऊंगा, जूनागढ़ में मेरा कोई घर तो है नहीं, भाई भाभी का घर है, उन्होंने तो पहले हमको निकाल दिया और कह दिया था मेरे घर में पैर मत रखना। फिर भी नरसिंह भक्त कहते हैं सबसे पहले भाभी के पैर ही जाके छूऊंगा, क्योंकि अगर दुरित गौरी ने मुझे दुत्कारा ना होता, मेरे साथ दुर्व्यवहार ना किया होता, मुझे दुख ना दिया होता, मुझे ठोकर ना मारी होती, मुझे धक्का ना दिया होता, तो शायद मैं श्याम के दर पर कभी आ ना पाता। वो दुख मुबारक हो, वो दुख मुबारक हो जो प्रभु से मिला। वो सुख किस काम का? जो संसार में भटका दे, जो संसार में फंसा दे। वो दुख
एक व्यक्ति रास्ते में चलते चलते गिर गया। जब गिर गया तो बड़ी चोट लगी, गांठ में लगी, घुटने में लगी, पैर में लगी, हाथ में लगी। आसपास के लोग दौड़े, अरे गिर गए, चोट लग गई, चोट लग गई। अचानक उसके पैर में कुछ गड़ा। जब गड़ा तो देखा क्या गड़ रहा है मेरे पैर में, तो देखा क्या एक कोई चीज चमक रही है। उसने उठाया, जब उठाया तो देखा वो हीरा था। वो हीरा था। हीरे को उठाया, जल्दी से जेब में डाला। लोगों ने कहा रे चोट लग गई, भाई साहब जल्दी से ट्यूब लगाओ, आयोडेक्स से लगाओ, पानी पिलाओ। कहाँ लग गई, कहाँ लग गई? उसने कहा कहीं नहीं लगी, तुम तो भगवान से मांगो, रोज गिरा दिया करो, रोज गिरा दिया करो। अरे भाई रोज, अरे ना गिरता ना हीरा मिलता, गिरा तो हीरा मिल गया। ये गिरना मुबारक हो, ये चोट मुबारक हो, ये संसार का दुख मुबारक हो, संसार की ठोकर मुबारक हो। सुख के माथे सिल पर वो सुख किस काम का? वो राम से अलग कर दे तो परमात्मा से अलग कर दे। बलिहारी व दुख की, उस बलिहारी उस दुख की जो राम से मिला दे, जो संतों का दर्शन करा दे। नरसिंह भगत सबसे पहले अपनी भाभी जी के पास गए, दुरित गौरी के पास। अरे अगर इन्होंने धक्का न मारा होता तो मैं आज श्याम सुंदर को कैसे पाता, भगवान भोलेनाथ का दर्शन मुझे कैसे होता। दरवाजा खटखटाया, कौन आया? बोले नरसिंह। आ गया, अभागा, फिर आ गया दुख देने के लिए। कहां था इतने दिन से? अरे भाभी जी गया था, भगवान शंकर का दर्शन हो गया, आपने धक्का दिया, आपने घर से निकाला, भोले बाबा की शरण में गया। भोले बाबा हमको वृंदावन लेके गए, फिर भोले बाबा ने हमको श्याम सुंदर का दर्शन कराया। ठाकुर जी से मिल के आया, राधा रानी से भी मिल के आया। दुरित गौरी बोले ये मुंह भगवान इतना आराम से मिल जाएगा? लगता है पहले तो निठल्ला था, अब मूर्ख भी हो गया, पागल भी हो गया। वैसे भी भक्तों को पागल कहा जाता है, भक्तों को कोई दिमाग वाला नहीं कहता है? उनको पागल ही कहते हैं। ये पागल है? भगवान को ही ऐसे मिलता है? अरे जाओ जाओ अपना काम करो। तब तक भाई आया बंसीधर, ये क्या नाटक, नौटंकी का वेश बना रखा है, पीतांबर, मोरपंख, खड़ताल। बोले ये नौटंकी नहीं है, ये हमारे ठाकुर जी ने हमको प्रसाद दिया है, ये प्रसाद दिया है, मैं वो धारण करके आया। अरे छोड़ो, समाज में रहना है, परिवार में रहना है, संसार में रहना है, कायदे से रहो। ये सूरत बना करके मत रहो। देखो तुम रखो या ना रखो, मैं इस महाप्रसाद का त्याग करने वाला, मुझे पता नहीं कैसे आज मिली है ये कृपा कि पीतांबर दिया है, खड़ताल दिया है, मोरपंख दिया है। भाई ने कहा तो मेरे घर से निकलो, यहाँ पहले भी जगह नहीं थी और अब तो बिल्कुल भी जगह नहीं है, कहाँ जाओ? नरसिंह भगत पास में एक धर्मशाला था, उस धर्मशाले में चले। विवाह किससे हो? कौन ऐसे को अपनी लड़की देगा जो धर्मशाला में रहता हो? हम लोग तो लड़की तब देंगे जब बंगला हो, गाड़ी हो, फ्रिज हो,
टीवी हो, दुकान हो, कार हो, बैंक बैलेंस हो, हीरा सोना चांदी हो, धर्मशाला वाले को कौन लड़की देगा? लेकिन ये नहीं मालूम है कि ये सब होने के बाद भी व्यक्ति धर्मशाला ही में रहता है। संसार तो है ही नहीं। वो धर्मशाला में रहने लगे। भगवान एक ब्राह्मण के स्वप्न में आए। ब्राह्मण की कन्या थी माणिक गौरी। उन्होंने उसके साथ विवाह कर दिया। विवाह करने के पश्चात 3 संतान हुआ। उनका नाम हुआ, एक कुंवरी बाई, सावंत साहब, रत्नापुर। 3 संतान वही धर्मशाला में रह रहे थे। एक दिन माणिक गौरी कहती है, स्वामी कब तक धर्मशाला में रहेंगे? हंस करके नरसिंह जी ने कहा, संसार भी तो एक धर्मशाला है। धर्मशाला किसका नाम है? जहां केवल 3 दिन रह सकते, उसका नाम है धर्मशाला। ये जिंदगी भी तो 3 ही दिन है। एक दिन आना, एक दिन जाना और एक दिन रहना। ये धर्मशाला ही तो है। धर्मशाला किसका नाम है? जहां लोग आते हैं और चले जाते हैं, जहां कोई टिकता नहीं है, उसका नाम है धर्मशाला। ये संसार भी तो वही है। कौन टिका? पहले हमारे दादा थे, दादी थी, फिर माँ थी, फिर बाप था, फिर नाना थे, फिर नानी थी, आए और चलते हुए। कोई रहा नहीं, ना रहा है ना रहेगा। जग रचना सब झूठ है, जान ले मरे भीतर, कहूं नानक फिर ना रहे जो बालू की भीत। राम गयो रावण गयो, जातो बहु परिवार। इस संसार से सबको जाता। चिंता ना करो माणिक गौरी, हम लोग बड़े सुख से धर्मशाला में रहते हैं। खाने का ठिकाना नहीं, चिंता किसको? ठाकुर जी को। 3 संतान, रहने का मकान नहीं, कोई कमाई नहीं। भगवान ने अक्रूर जी को भेजा, जाओ और जाके इनकी व्यवस्था करके। सेठ का रूप धारण करके अक्रूर जी आए धर्मशाला में। आप कौन? मैं यहाँ का सेठ हूं। मेरा मन है कि मैं आपकी कुछ व्यवस्था करूं। आप सेठ हो, लेकिन मेरा सेठ तो एक ही है। कौन है? मेरा सेठ तो केवल सावन शाह है, श्याम सुंदर है। बाकी मेरा कोई सेठ दुनिया में, मैं लेता हूं तो उसी से लेता हूं, मांगता हूं तो उसी से मांगता हूं, खाता हूं तो उसी का खाता हूं, पहनता हूं तो उसी का पहनता हूं। मेरा सेठ तो मेरा ठाकुर है। अक्रूर जी मन ही मन प्रसन्न हुए, कहने लगे, मुझे भेजने वाले भी आपके ठाकुर। बताइए क्या चाहिए? जब ठाकुर जी ने भेजा है तो बताया भी उन्होंने ही होगा कि क्या चाहिए। मैं क्यों मांगू आपसे कि मुझे ये दे दो, ये दे दो, ये दे दो। अक्रूर जी ने बड़ा सुंदर बोले, एक मकान बनवा के दे देता। बोले मकान बनवाना, लेकिन मंदिर पहले बनवा देना। एक मंदिर बनवाना, संतों के रहने और ठहरने का एक कमरा बना देना, एक सत्संग हाल बना देना जिसमें मैं कीर्तन करता रहूं। हम लोग जब घर बनाते हैं, एक ड्राइंग रूम जरूर होना चाहिए, एक स्लीपिंग रूम जरूर होना चाहिए, किचन जरूर होना चाहिए, आने जाने वाले मेहमानों का कमरा भी जरूर होना चाहिए। ठाकुर जी का होना चाहिए सीढ़ी के नीचे, जहां कोई वेस्टेज जगह
घर में हम वो जगह ढूंढते हैं जो किसी काम की ना हो, जो किसी काम की नहीं होती है। यही मंदिर कोने में बना दे, क्योंकि ये हमारे किसी काम की जो सबसे क्रीम जगह होती है वो अपना कमरा होता है, सबसे बेस्ट। ये तो मेरा कमरा होना चाहिए। ये लोकेशन बहुत अच्छी है, हवा भी आएगी, पानी भी आएगा, धूप भी आएगी। सबसे अच्छी लोकेशन में मेरा कमरा। और ठाकुर जी का कमरा कहाँ? सबसे बैकवर्ड, जो किसी काम की जगह ना हो वो ठाकुर जी। और कहीं ना मिली तो रसोई घर में प्याज लहसुन मिर्ची मसाला सब सूंघते रहो बैठे। भगवान को बिठा देंगे रसोई घर में, वहीं पर टांग देंगे ऊपर, भगवान टंगे रहो तो हम लोग भी टंगे ही रहते हैं। ठाकुर जी को सुख से नहीं रखोगे तो तुम भी सुखी नहीं रहोगे। जिस मालिक ने इतना कुछ दिया उसको बिठाने की जगह आपके पास नहीं है, जिसने इतनी बड़ी जगह दे दी। बोले कमरा बहुत अच्छा होना चाहिए, मंदिर बहुत अच्छा होना चाहिए। बहुत सुंदर स्थान बना दिया और बहुत सारा अन्न धन से भंडार भरपूर कर। कहते हैं 3 साल का अनाज भर देते हैं, जितना जितना 3 साल का अनाज 36 महीने का अनाज भर दिया। और अक्रूर जी चले गए। नरसिंह भगत बड़े आनंद से, घर में सब कुछ हो गया। संत मंडली रोज ही उधर से आती जाती थी। अब तो अन्न धन का भंडार भरपूर हो गया। जो संत उधर से गुजरे, एक संत की मंडली 16 संतों की मंडली जा रही थी, आंखों से सूर थे। कहां जा रहे हो महाराज? बस यूं ही भटक रहा हूं, कहीं रहने की जगह है? बोले नहीं, कहीं रहने की जगह नहीं है। खाने की कोई जगह है? खाने की भी कोई जगह नहीं, मांग के खाते हो। हाँ, भजन करना चाहिए। हाँ, बोले आओ मेरे घर में, यहीं रहना, भजन करना, भोजन करना। एक बस नियम रखना कि मेरे यहाँ अखंड कीर्तन करते रहना। बोलो बाके बिहारी, अखंड कीर्तन करते रहना। यहीं रहो, यहीं भोजन करो, यहीं कीर्तन करो। 24 घंटा केवल प्रभु नाम की ध्वनि लगती रहे। राम धुन लागी, गोपाल धुन लागी, 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 राम धुन लागी, गोपाल धुन लागी। अरे सबकी नैया पार लगैया, कृष्ण कन्हैया सामने। सबकी नैया पार लगैया, कृष्ण कन्हैया सामने। राम धुन लागी, करते हैं, भोजन करते हैं। बड़ी कन्या का विवाह कर दिया, कुंवारी बाई का 9
साल की उम्र, विवाह के बाद गौना होना। जब विदाई के लिए आए कि कन्या को विदा करो, नरसी बोले मेरे पास तो कुछ है नहीं, विदाई कैसे? मानिक गौरी ने कहा भाई विदा तो करना पड़ेगा, जो आए उनसे कहा ठहर जाइए, थोड़ी व्यवस्था हो जाए फिर विदा कर देंगे। एक दिन, 2 दिन, 3 दिन, तीसरे दिन बोला अब विदा तो करो। बोले अभी तक एक साड़ी नहीं खरीदी है, विदा कैसे करें? बोले ऐसा है, अब तुम करो या ना करो, हम तो कल पुरोहित जी बोले चले गए। मानिक गौरी और नरसी भगत दोनों ही मंदिर में जाके ठाकुर जी के सामने बैठ गए और ठाकुर जी के सामने बैठ करके उनसे प्रार्थना करने, प्रभु अब आप हमारी लाज बचाओ। इधर कुंवरी बाई बैठी, भगवान को चिंता हुई, भगवान आते, कुंवरी बाई का पूरा श्रृंगार करते हैं, सारी आभूषण, सुंदर वस्त्र। जब इनके नेत्र खुले तो देखा कि कुंवरी बाई पूरा श्रृंगार करके, ये सब कहां से आया? बोले ये सब ठाकुर जी की कृपा, उनकी अनुग्रह। विदाई हो जाती है और इसके पश्चात कुंवरी बाई तो चली गई। अब ये घर घर चर्चा का विषय हो गया। बंसीधर ने कहा पिता का श्राद्ध है, पिता का श्राद्ध है, श्राद्ध करना है। बोले श्राद्ध करना है तो सबको बुलाओ। बोले सबको कौन है? तुम्हारे साधु संतों को नहीं बुलाएंगे, ये जो अंधे सब पाल रखे। नरसी बोले अगर साधु संत नहीं आएंगे तो हम भी नहीं आएंगे, तुम भी मत आना, भला छूटी तुमसे भी। मानिक गौरी बोली अरे पिता का श्राद्ध तो करना है, जय कुंवरी बाई का, दामोदर दास का, लक्ष्मी गौरी का श्राद्ध तो करना है। बोले श्राद्ध करोगे, कुछ है तो नहीं अपने पास? जा रहा हूं किराने, कहां से सामान ले आ, गए सामान में, कुछ था तो है नहीं पास में, पैसे कहां से दे? मानिक गौरी ने कहा चिंता मत करो, मेरे पास मेरी नथुनी और मेरा कंगन, मेरे कंगन और मेरी नथुनी ये जाके आप रख दो और इससे आप श्राद्ध का सामान लेकर के आओ। गए, नथुनी और कंगना। नरसी कहते हैं ये तुम्हारा सुहाग है, इसको तो अपने पास रखो। बोले मेरा सुहाग है मेरे श्याम सुंदर, उनसे बड़ा मेरा कोई सुहाग नहीं। आज उनकी सेवा के लिए मैं सब कुछ देने के लिए तैयार हूं। रख दिया और चली आई। इधर सब संतों को सबको बोला गया, वो सामान लेने गए हैं। तब तक मानिक गौरी कहती घी नहीं है, वो अभी घी लेने गए थे। इधर सब पंडित बंसीधर के पास जाते, सबको बोला आप आओ आप आओ। बोले नहीं बंसीधर क्या जाएंगे, बंसीधर क्या जाएंगे। भगवान स्वयं आ जाते हैं और स्वयं आकर के जब बैठे तो धीरे 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 सारी संतों की भीड़ इनके घर पर आ जाती। स्वयं प्रभु नरसी का रूप धारण करके सबको भोजन कराते और सबको दक्षिणा देते हैं, असरफियां देते हैं दक्षिणा। 2-4 ब्राह्मण निकले कि नरसी के यहाँ तो असरफियां बट गई।
बंसीधर के यहाँ जो पंडित गए थे, जो पहले यहाँ नहीं आ रहे थे, सब भाग भाग के चले आए वहां का खाना। अरे वहां तो असरफी मिल रही है, सब दौड़ करके भाग करके चले आए। भोजन हुआ, भोजन करने के बाद सब गए। भगवान स्वयं नरसिंह का वेश बना लेते हैं। माणिक गौरी से बोले यहाँ। माणिक गौरी को कहने लगी कंगना पहन लो और ये नथुनी पहन लो। माणिक गौरी कहती है नहीं नहीं, ये आप कर्जा चुकाते हो। बोले नहीं, मेरा काम मानो, ये नथुनी पहन लो। ठाकुर जी अपने हाथों से माणिक गौरी को नरसिंह का रूप धारण करके और नथुनी पहनाते हैं। सुहाग देने वाला वही, उसकी सेवा में अगर हम अपना सब कुछ समर्पित कर दें, सब कुछ अगर अर्पण कर दें, तो भगवान कुछ रखता नहीं, वो वापस मुझे दे देता है। वो अपने पास कुछ भी नहीं रखता है। आज बिठाल करके ठाकुर जी ने उनको भोजन कराया, और हम और तुम आप भोजन करें। भोजन किया, उसके बाद प्रभु अंतर्धान हो गया। नरसिंह जी आए घी लेके, बोले भाग्यवान, देर हो गई आने में, क्योंकि घी लेने गया था। उसने कहा घी तो दे दूंगा, लेकिन एक शर्त पे पहले भजन सुनो। तो मैं तो भजन सुनाने बैठ गया, घी लाने में देरी हो गई। माणिक गौरी कहती क्या कह रहे हो, आपने तो खाना भी मेरे साथ खाया, मेरी नथुनी भी आपने दबाई, मेरे नाक की नथुनी भी आपने दबाई, कंगना भी आपने पहना। इतने ब्राह्मण आए थे, भोजन आपने कराया, सबको दक्षिणा आपने दी। नरसिंह कहता है मैं नहीं था, मैं तो था ही नहीं, मैं तो वहां पर खड़ा हुआ था। ये तुम कहे क्या रही हो? वो तो केवल एक होगा, राधा कृष्ण राधा, राधा कृष्ण राधा, राधा कृष्ण राधा, राधा कृष्ण राधा, कृष्ण राधा, कृष्ण राधा, राधा कृष्ण राधा, कृष्ण राधा, कृष्ण राधा, राधा कृष्ण राधा, राधा कृष्ण राधा, राधा कृष्ण राधा। घर घर में नरसिंह की चर्चा होने लगी। ईर्ष्या की पराकाष्ठा है। सारे पंडितों ने मिलकर के एक वेश्या को भी उनके घर भेज दिया, जाओ इसका चरित्र दूषित कर। नरसिंह भगत भजन कर रहे थे, वेश्या आई, माते तुम कौन? मैं आई। सब पब्लिक चली गई, वो वेश्या बैठी रही। थोड़ी देर बाद बहुत श्रृंगार करके वो वेश्या आई। आप कौन? अरे मैं तो पहले भी आपके सामने आई थी, अब मैं आई हूं, मुझे स्वीकार कर लो। अरे आप मेरी मां? मां नहीं, मैं आपकी पत्नी बनना चाहती हूं, मैं एक वेश्या हूं। क्यों अपना जीवन नरक बना रही हो? अरे अपने मनुष्य जीवन की कीमत समझो। भागवत का पाठ करो, गीता का पाठ करो, राम नाम का जाप करो। बहन माते बोलो राधे कृष्ण, राधे कृष्ण, राधे कृष्ण। जब उसे बोला, उस वेश्या का जीवन बदल गया।
ये महापुरुषों का चमत्कार है, ये सत्पुरुषों का चमत्कार है, सतगुरु की कृपा है। पारस के स्पर्श से लोहा भी सोना हो जाता है। सत्पुरुषों की सेवा में जो रहता है, उनका जो संग करता है, उनका जो दर्शन करता है, वो मानव से महापुरुष बन जाता है, पुरुष से महापुरुष बन जाता है। उसका जीवन बदल देते हैं। जितने भी भक्तों को सताने का प्रयास किया जाता है, वो और आगे बढ़ते हैं और आगे बढ़ते हैं। इसके पश्चात उनके पुत्र सावल शाह का विवाह होता है और उस विवाह में स्वयं भगवान ठाकुर जी और रुक्मिणी जी आकर के उनके उस विवाह को बहुत सुंदर ढंग से उनका विवाह करते हैं। थोड़े समय के बाद उनके पुत्र की मृत्यु हो जाती है। नरसी के पुत्र की मृत्यु हो जाती है। माणिक गौरी बहुत दुखित होते, नरसी भगत उनको धीरज बनाते, कहने लगे प्रभु की चीज है, प्रभु ने वापस ले लिया, उनकी चीज पर मेरा कोई अधिकार नहीं। पुत्र को छीना। इसके पश्चात माणिक गौरी की भी मृत्यु, पत्नी की भी मृत्यु हो जाती। जब पत्नी की मृत्यु हुई, नरसी भगवान से कहते हैं भलो करो, अच्छा था, जितना 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 आपने मुझे दिया, दुख है तो इस बात का केवल है, संगनी बहुत अच्छी थी, भजन में साथ देती थी। जब माणिक गौरी का शरीर छूटा तो स्वयं नरसिंह जी ने स्वयं ठाकुर जी का दर्शन प्राप्त किया है। ठाकुर जी स्वयं आए, ठाकुर जी स्वयं आए और माणिक गौरी प्रभु के परम धाम जाती है। नरसिंह भक्त भगवान की हर चीज को स्वीकार करते चले जाते हैं। ये भी उसकी कृपा, ये भी उसकी कृपा, ये भी उसकी कृपा। मेरा है क्या? पुत्र भी तुमने दिया, पत्नी भी तुमने दिया, परिवार भी तुमने दिया, संसार भी तुमने दिया। मेरा अपना कुछ भी नहीं है। जो कुछ है वो सब कुछ आपकी कृपा है, जो कुछ है वो सब आपकी अनुग्रह है। इस तरह से उनका जीवन हरि नाम में अपनी करताल लिए संतों की मंडली के साथ में भजन करते रहते हैं। राधा कृष्ण राधा 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 कृष्ण राधा राधा कृष्ण राधा राधा कृष्ण राधा कृष्ण राधा कृष्ण राधा राधा कृष्ण राधा कृष्ण राधा कृष्ण राधा ओ राधा कृष्ण राधा राधा कृष्ण राधा राधा कृष्ण राधा राधा कृष्ण राधा ओ राधा
करते हैं, भ्रमण करते हैं, दर्शन करते हैं। बेटी कुंवरी बाई जिसका विवाह हुआ, कुंवरी बाई को कोई संतान नहीं। बहुत प्रार्थना करने के बाद कुंवरी बाई को एक लड़की, जिसको धोती कहा, वो जन्म लेते बड़ी हुई। कुंवरी बाई को उनके ससुराल वाले कभी भी पीहर मैके आने नहीं देते। मां की मृत्यु हुई तो भी नहीं आई, भाई की मृत्यु हुई तो भी नहीं आई, क्योंकि वो बहुत गरीब थे और वो बहुत अमीर थे। नरसिंह भगत के पास कुछ था, इसलिए कुंवरी बाई को कभी आने नहीं देते। अब जब कुंवरी बाई की लड़की का विवाह का समय आया नानी बाई, तो कुंवरी बाई ने अपने सास ससुर से कहा कि मेरी एक प्रार्थना। बोले क्या? बोले मेरी माँ तो नहीं है, भाई भी नहीं है, केवल मेरे पिता बचे। मैं चाहती हूँ कि मेरे पिता को भी इस विवाह में अवश्य बुलाएं। सास ससुर ने कहा तेरा पिता भिख मांगा, देने के लिए कुछ है नहीं, साधु मंडली में फिरता रहता है, करता आके करेगा और बोझ बनेगा, यहाँ की 2 रोटी ज्यादा खाएगा, उसको बुला के हम क्या करेंगे? उसने कहा देखो वो कुछ करे या ना करे, लेकिन मेरी भी तो इच्छा है कि मैं अपने पिता से मिलूं, और वो मेरे केवल पिता ही नहीं है, मेरे सतगुरु भी हैं, जिन्होंने मुझे इतने सुंदर संस्कार दिए। सास ने कहा देखो उसको बुलाना बिल्कुल व्यर्थ है, क्या करेगा आपके यहाँ? सब लोगों के बीच में नाक कटेगी अलग से, यही हमारे समझी है, यहीं से हमने लड़की ली है, उनको बुला के क्या करेगा? कुंवरी बाई रोने लग गई। आज तक कितने साल हो गए मैंने अपने पिता को नहीं देखा, मां को नहीं देखा, परिवार को नहीं देखा। जब रोने लगे उसके ससुर आए, क्या है, क्यों रो रही है? बोले रो रही है, कह रही पिता को बुलाओ। उसके ससुर ने कहा कि ये नाटक यहाँ बैठ करके मत करो, तुम्हारा नाटक यहाँ नहीं चलेगा। अरे वो कोई निठल्ला तुम्हारा बाप है, ना काम का, ना धाम का, ना किसी लेने में, ना किसी देने में, ये भी कोई बाप होता है? कुंवरी बाई ने कहा वो कुछ ना करे, मैं तो मिलूंगी अपने पति से, एक बार उनको बुला दो या मुझे भेज दो। भेजना भी नहीं है, बुलाना भी नहीं। बोले आपको जो करना हो कर लो। बोले मैं अगर तुम्हारे पिता को बुलाऊंगा तो सबसे पहले पत्र लिख के सामान की लिस्ट भेजूंगा कि तुमको क्या क्या लाना। बोले लिखो, पत्र तो लिखो। ससुर ने उनके बुलाया मुनीम को और बुला करके कहा पत्र लिखो। श्रीमान नरसिंह मेहता जी, हमारी गोपी का विवाह है, भाग भरने के लिए आपको आना है। उस भाग भरने में जो हमारे समाज की, हमारे परिवार की प्रथा है
हम प्रतिष्ठित लोग हैं, सम्मानित लोग हैं, उसके अनुसार आपको यहां पर भात भरने का सामान लेकर के आना है। क्या क्या लाना है? बहुत लंबी लिस्ट है। लिखा, लिख दिया अनेकन थान रे। पहले तो बहुत सारे कपड़ों के थान लाना, कपड़े नहीं लाना, कपड़ों के थान लाना। और जड़े सो निहारे हो, बहुत सुंदर हो, जड़ाऊ हो। और अंगिया मखमल गहन लइयो, बनारसी साड़ी हो। साड़ियां सब बनारसी हो, लहंगे बहुत सुंदर हो, झालर में लटके हीरा। जो लहंगा हो, जो चुनरी हो, उसकी झालर में हीरे लटके हुए, झालर में लटके हीरा। सोने की जरी, और सोने की जरी हो, उसमें जो जरी हो गोटा हो, नकली नहीं हो, वो किसका हो? सोने का। इतने वस्त्र इतने आभरण लाना, पहली कुल्ला अपूर्णा सी इन खुल नगरा। कर्ण फूल आमद लेकर आना, जिनको अजब बहार। काम के बहुत सुंदर कुंडल लाना, बाजू बंद लाना, नाक की बहुत सुंदर नथुनी लाना, असली हार हेमल भी माला लाइयो, हीरे का हार लाना। और पचमनिया हो, पंचरत्न की अंगूठियां लाना। तुलसी तुलसी सब लइयो, भूल न जाइयो रे। बिस्तर भी लेकर के आना, कुछ भूल मत जाना। लइयो गाड़ी, गाड़ी भी लेकर के आना। बेतौल रकम, जो रुपया लाना, गिन के नहीं लाना, जितने पड़े हो वो सारे ले आना। 100 करोड़ का नेग, 1-2 हजार नहीं, 100 करोड़ का नेग चुकाइयो। सज धज के नरसी सेठ जी, ये खड़ताल पहन लेके और पीतांबर पहन के मनाना। सज धज के नरसी सेठ जी, तुम सब ध्यान से आइयो। नरसी हो साहू जी, आप नरसीपुर सेठ साहूकार बन करके आना। और हाथ दांत लाना ना भूले, हाथी पर चढ़ करके आना। चीज सब भारी भारी नरसी लाना, कोई चीज हल्की मत लाना। सुन लो उल्लासनगर वाले, ये क्योंकि हमारे बहुत से लोग बैठे हैं आज भात भरने के लिए, तो बोले भाई कोई चीज हल्की मत लाना, कि पापड़ ले आना, टावल ले आना, ये मत लाना। क्योंकि हम लोग जो है भैया क्या करें, बोले बिस्किट का एक पैकेट चलो गुरु जी को दे दे। तो वो बोले नरसी तुम मत लाना कि बिस्किट काट के पैकेट ले आना है ना। अब तो जो है बोले नरसी लाना आप हम संभाली। कितना सारा सामान, कितने आभूषण, रकम सी करोड़ का नेक करे। यह आकर के 1.25 लाख की एक व्यक्ति की गिनती करना, जितने बैठे उनको सबको 1.25 लाख देना, जो बाराती आएंगे। और सारे घर के लोगों के 11-11 हजार जोड़ी वस्त्र लाना, सारे घर के लोगों के वस्त्र लाना। गांव में जितने लोग हैं 5 जोड़ी वस्त्र लाना। ज्ञान गंगा हम जितने लोग आए हैं भाई, आज इनका जन्मदिन है, तो भाई हम सबके लिए 11-11 हजार वस्त्र लाना। 100-100 मन मेवा, पाव भर 100 ग्राम नहीं, 1.25 मन, 100-100 मन मेवा लिख दीजो। 100-100 मन
मन हल्दी और सुपारी, गुड़ इस खांड बतासा, गुड़ बतासा शक्कर, 125 मन काजू, 125 मन बादाम, 125 मन पिस्ता, 125 मन किशमिश, है ना, ये सारी आप लेके आना। और चावल और शक्कर न्यारी है, खांड तो अलग है, चावल अलग लेकर के आना। 100 मन मेवा लिख दियो, 100 मन काजू, 100 मन बादाम, सबके आगे 100 मन। बाकी जितनी चीजें हैं सब 100-100 मन। लिखने वाले ने कहा महाराज ये क्या लिखवा रहे हो, क्या लिखवा रहे हो? जो लिख रहा था लिस्ट बना रहा था, अरे महाराज 5 सुपारी में विवाह हो जाता है, आप कह रहे हो 1.25 मन, इतनी सुपारी लाना। बोले एक पुड़िया हल्दी बहुत है, 5 सुपारी बहुत है। देखो देखो देखो, हम जो कहें बस चुपचाप लिखो, मालूम है वो पहले ही दिवालिया है, लाने वाला कुछ नहीं है। लिख तो दो। तब तक सास बोली तुझे जो कहा है बस लिख दो। सेब और संतरा, सेब और संतरा बीजो, सब रीत के फल मंगवाइयो। सेब और संतरा देना और सीजन के सारे फल देना, जो जो आते हैं वो सारे फल। अंगूरन को भर भर भरियो, अंगूर भी लाना, सब काहू के घर भिजवाइयो। इतना लाना कि जिसमें सबके घर में भेज दे। 10,000 घी का पीपा लाना, घी कितना लाना? 10,000 टीन। आप एक ही 2 भेज देना, कोई बात नहीं। नरसी की भूलना मत है। कोई भी वस्तु 100-100 मन थोड़ी द्वार पर मत लाना, थोड़ी को लाना ही मत, जो लाना वो इतनी इतनी लाना। अतुलित सामान लिख दिया, लिखने वाले भी हैरान हैं, क्या करवा रहे हो? जब जब ससुर जी ने लिखवा दिया, ससुर जी की ये लिस्ट थी, तब फिर अपनी पत्नी से कहा तुम भी कुछ लिखवा दो। अब ये ससुर ने लिखवाया, सास ने नहीं। जब उनसे कहा सब हो गया, लिखना कुछ बाकी तो नहीं? बोली हाँ। सासू बोली, क्या बोली? निकली बंदूक की गोली। क्योंकि सासू की गोली सामान्य नहीं है, उसकी तो सीधी ठाए। आगे पीछे वाले तो फिर भी कुछ संभल के बोलते हैं, लेकिन सासू तो धड़ाम से बोलती है। आखिर में सासू बोली निकली बंदूक की गोली। बोली ज्यादा नहीं, बस 2 वस्तु मंगवाऊंगा, ज्यादा नहीं चाहिए, बस 2 चीज लेके आना। ससुर बोले क्या? बोले वो खास है। बोले क्या खास है? सासू बोलो 1 सोने की सील मंगवाऊंगी। सील मालूम है कितना बड़ा? 1 सोने की सील मंगवाऊंगी और 1 चांदी की सील मंगवाऊंगी। लिखने वाले ने कहा हद तो हो गई, सोने की सील, चांदी की सील, अरे ये कोई मंगवाता है? अरे माता जी सोने की सील, चांदी की सील क्या करोगी ये सब? बोले अपने छाती पर रखकर सो जाऊंगी। अरे कितना सुकून मिलता है, इतना सोना, इतना चांदी। सास ने कहा मेरे तो घर की मैं घर को ही भरूं। लिखने वाला बोला आप जैसे सबको मारे मरेंगे, ऐसा कोई होता है? सास ने कहा कि सिल पे बैठ के नहाऊंगी, सोने की सिल पर बैठ के नहाऊंगी, सोने के सिल पर बैठ के नहाऊंगी, चांदी के सिल पर पैर रगड़ के साफ करूंगी। सोने के सिल पर नहाऊंगी, चांदी के सिल पर पैर अपने रखूंगी, रगड़ूंगी, और
शनाब बहुत सारा सामान लिखवा दिया। पुरोहित जी को बुलवाया, पत्री देते हुए कहा देखो ये जा करके ध्यान से नरसी को दे देना, लेकिन एक बात ध्यान रखना, मुझे मालूम है मिलेगा कुछ नहीं, तुमको खाने को भी नहीं मिलेगा। उसके घर जाओगे ना, ऐसा वो भिखारी है, तुमको खाना भी नहीं मिलेगा। पुरोहित जी तुम आशा मत रखना कि वहां तुमको 2 रोटी भी मिल जाए। भक्त की मजाक उड़ाई। पुरोहित जी पहुंच गए और ससुर जी पुरोहित जी से कहते जाओ, चिल्ला करके कहा इस पत्र को ले जाना, और कोकिल पंडित जी चल पड़े ससुराल की ओर। कुंवारी बाई ने कहा, जब पत्र को देखा, पुरोहित जी ने दिखाया कोकिल जी ने, ये पत्र है। धीरे से एक छोटा सा कि पिताजी आप आना जरूर, आप आना जरूर, आपके पास कुछ ना हो, आप केवल 11 रुपए लेके आ जाना, लेकिन मैं आपका दर्शन करना चाहती हूं, मैं आपसे मिलना चाहती हूं। कुंवारी बाई ने लिखा और कहा मेरे पिताजी को दे देना, मेरे अंदर केवल आपसे मिलने की इच्छा है, आप घबराना मत। पंडित जी जूनागढ़ पहुंचते हैं और जूनागढ़ पहुंच करके उन्होंने वो पत्र नरसी जी को दिया। नरसी जी ने जैसे वो पत्र लिया, बोली ये पत्र हमारा नहीं है, तो ठाकुर जी के लिए। सबसे पहले उन्होंने ठाकुर जी के चरणों में रख दिया। बोली ये पत्रिका आई है, कुमकुम आई है, कंकोत्री आई है, आपकी बेटी का है, इसलिए कोई भी काम करो सबसे पहले ठाकुर जी के चरणों में रखो। नरसी जी ने वो पत्रिका जाकर के ठाकुर जी के चरणों में रख दी। बोले मैं ऊना नगर से आया हूँ, आपकी धोत्री का विवाह है, माघ शुक्ल सप्तमी के दिन विवाह है, आपको वहां पर पहुंचना है। नरसी जी ने कहा पुरोहित जी आप बहुत दूर से आए हैं, भूखे होंगे, कुछ भोजन कर लीजिए, व्यवस्था करता हूं भोजन की। संयोग की बात थी कि उनके घर में नमक भी नहीं था। आप बैठिए, मैं अभी आ रहा हूं। नरसी जी नमक और कुछ आटा लेने जाते हैं। दुकानदार से कहा हमें थोड़ा नमक और थोड़ा आटा दे दो। दुकानदार कहता है भजन सुना दो, भजन सुना दो। नरसी कहते हैं कि मेरा कोई न सहारा बिन तेरे, मेरा कोई न सहारा बिन तेरे, घनश्याम सांवरिया मेरे। मेरा कोई सहारा बिन तेरे, घनश्याम सांवरिया मेरे।
के साथ आ जाते हैं और पुरोहित जी को राजभोग का भोजन परोसते हैं। आप कौन हैं? बोले मैं नरसी का नौकर हूं, मैं नरसी का नौकर, मेरा नाम हरिया। प्रेम करके देखो भगवान से, उनके श्री चरणों में समर्पण करके देखो, उनको अपना बना के देखो, वो तुम्हारे लिए क्या नहीं बन जाएगा, वो तुम्हारा क्या काम नहीं कर देंगे। बहुत सुंदर सोने का कटोरा, सोने की थाली, सोने का गिलास, सोने का चम्मच। पुरोहित जी कहते तो कह रहे थे खाना भी नहीं मिलेगा, यहाँ तो खाना तो क्या, हीरे जवाहरात सोना चांदी। वो पत्र दिया और जाने लगे। जब जाने लगे तो बोले बर्तन कहाँ रखूं? प्रभु ने मुस्कुरा के कहा मैं जिसको खिलाता हूँ मेरे घर का नियम है, बर्तन भी लेके जाएगा, बर्तन भी लेके सोने हीरे के बर्तन। पंडित बहुत खुश हुआ, सोने की थाली, सोने का गिलास, सोने की कटोरी लेके वो चला गया। अब इधर नरसी जी ने पत्र पढ़ा, अपने बड़े भाई से कहते हैं कि भात भरने चलना है, आप चलो। बड़े भाई ने कहा कौन जाएगा, ढेला भी है तेरे पास और हम तो कुछ देने वाले हैं, समाज यही है, परिवार यही है, कुटुंब यही है, कोई दुख में साथ नहीं देता, गरीबी में साथ नहीं देता। अब नरसी बोले किसको लेके जाओ, परिवार कोई साथ चलने के लिए तैयार नहीं है। तब तक साधु मंडली ने कहा घबराओ नहीं, हम लोग सब साथ चले। जितने 16 अंधे थे साधु उनके साथ थे। और बोले चलेंगे तो सही, पैदल कैसे जाएंगे, कोई गाड़ी की व्यवस्था, कोई अपनी गाड़ी देने के लिए तैयार नहीं। फिर एक किसान था, उस किसान से कहा भैया थोड़े दिन के लिए बैलगाड़ी अपनी दे दो। बोले बैलगाड़ी तो दे दूं, लेकिन मेरे बैल हैं बूढ़े, पहिया है टूटा। बैल बूढ़े, पहिया टूटे, ले जाना हो ले जाओ। नरसी ने कहा ले चलो, कटर कटर धीरे धीरे, हम 16 साधु हैं, घसीटते घसीटते चली जाएंगे। जाके नरसी जी ने बैल के कान में कहा भैया प्रभु का काम है, अब तुम ही बल देना, वो बैल हम में तो बल है। वो 16 साधु चल पड़े, टूटी गाड़ी, चले जा रहे हैं। और चलते चलते रास्ते में गाड़ी का पहिया भी टूट जाता है। इधर भात भरने का समय है, उधर बार बार सास ससुर कुंवारी बाई को कह रहे हैं देखा पहले कहा ना तेरा बाप नहीं आएगा, और आएगा भी तो क्या लाएगा, तुलसी की माला, गोपी चंदन, राम नाम की चद्दर, और क्या लाएगा। उस भिखारी का इंतजार कर रहे, उस क्या देगा। इधर बेचारी कुंवारी बाई भगवान से प्रार्थना कर, इधर बैल भी पूरा मूर्छित होके गिरता है, गाड़ी का पहिया भी टूट जाता है। ठाकुर जी को कुंवारी बाई पुकार रही है कि प्रभु आपने मुझे आज तक संभाला है, मुझे याद है, मेरा दहेज आपने बनाया, विवाह आपने कराया, हुंडी आपने भरी, आपने कब कब क्या क्या काम नहीं किए, भंडारा आपने करवाया। आज अब लाज रख लो, आप मेरे
सरकार, मुझे चिंता इस बात की बिल्कुल नहीं, आप मेरे भाई हो। आज भाभी को लेके आ जाना, मेरी रुक्मिणी मैया को लेके आ जाना। आज इस भरी सभा में इतनी भीड़ में मेरी लाज रख लेना। कुंवारी बाई कहती है मैं जा रही हूँ। कहाँ जा रही? अपने बाप। अरे तेरा बाप आए नहीं मिलने, कहाँ जा रही है? कुंवारी बाई सोचती है कि मैं जा रही हूँ नदी के किनारे, अगर मेरे पिता आए तो वापस आऊंगी, नहीं आए तो इसी में कूद करके अपनी जान। वहीं जाके कुंवारी बाई भगवान को पुकार रही और इधर कन्हैया साफा पहने, धोती कुर्ता पहने, नरसिंह भगत जहां से जा रहे थे, गाड़ी चल नहीं रही, बाबा लोग धक्का दे रहे हैं, गाड़ी बने कैसे? तो प्रभु कहते अरे गाड़ी वाले हमें बिठा ले, एक पल गाड़ी थाम, भाई रे मैं तो हार गया। गाड़ी वाले हमें बिठा ले, एक पल गाड़ी थाम, भाई रे मैं तो हार गया। गाड़ी वाले नरसिंह कहते पहले ही इतने लोग बैठे, गाड़ी हमारी बहुत पुरानी है, बोले मुझको बिठा लो, मैं तुम्हारी गाड़ी ठीक कर दूंगा। गाड़ी मेरी ठीक करूंगा, मेरे से क्या खानी है? गाड़ी मेरी ठीक करूंगा, मेरे से क्या खानी है? खाती जात वही मेरी जात, और मेरा नाम कृष्णा है, मेरा नाम कृष्णा है। गाड़ी लगे सवार रे, लई हाथ में आरी है, गाड़ी लगे सवार रे, लई हाथ में आरी है। हथौड़ी निकाली, आरी निकाली, गाड़ी बनाने लगे और गाड़ी बना दी 5 मिनट में। फिर नरसिंह से कहते हैं मैं भी तेरे साथ चलूंगा, मैं भी तेरे साथ चलूंगा, थोड़ी दूर
गाड़ी में बिठा लो। नरसिंह जी कहते पहले इतने लोग बैठे हैं, अरे बोले मेरा थोड़ी दूर पर ही गाँव है, मैं उतर जाऊंगा। है बोले अच्छा चलो जहाँ इतने बाबा वहाँ तुम भी बैठ जाओ। बैठे 16 बाबाजी गाड़ी में थे माला। बैठे 16 बाबाजी गाड़ी में थे माला। गाड़ी पार सवार चली, कृष्ण बना था गाड़ी वाला। गाड़ी पार सवार चली, कृष्ण बना था गाड़ी वाला। भगवान बैठे 16 बाबा सब राधा कृष्ण राधा राधा कृष्ण राधा राधा कृष्ण सब जप रहे हैं माला। गाड़ी भागती हुई चली जा रही है, क्योंकि भगवान ने गाड़ी संभाल ली। जिसके जीवन की गाड़ी भगवान संभालेगा उसकी गाड़ी पवन के समान चलेगी। और नरसिंह भगत ने ढेर लगाई, नरसिंह भगत ने ढेर लगाई। याद सवार अरे गाड़ी वाले हमें बिठा ले, एक पल गाड़ी था भाई में तो गाड़ी वाले हमें बिठा ले, एक पल गाड़ी था भाई में तो ढोलों ने थपड़ी छाप मजीरा गाड़ी में झलकाई रहे। ढोलों थपड़ी छाप मजीरा गाड़ी में झलकाई रहे। ढोल ढपली बजा रहे हैं, झाल मजीरा बजा रहे हैं, सब बजा ली यहाँ से। मुस्कुराए और कहते नरसिंह मैं तुम्हारी गाड़ी चला रहा हूँ, कुछ दो तो मुझे। फोकट की गाड़ी चला रहा हूँ, फ्री फंड का कार्यक्रम करवा रहा हूँ, नानी भाई कमाएगा। है? कुछ दिया न लिया। अरे अरे क्या दोगे गाड़ी हलवाई, क्या दोगे मुझे, क्या दोगे गाड़ी हलवाई। कृष्ण की मुस्कान रहे, क्या दोगे गाड़ी हलवाई। कृष्ण की मुस्कान रहे। नरसिंह क्या बोल रहा है, कहने लगा प्रभु। नरसिंह बोला भजन सुनाओ, नरसिंह बोला भजन सुनाओ। ना मेरे पास आओ, तो केवल भजन सुना सकते हैं और मेरे पास कुछ भी नहीं है। भजन सुनाते हैं नरसिंह जी। कृष्ण जी का हाथ लगा बैलों में बल आया था। कृष्ण जी का हाथ लगा बैलों में बल आया था। जगत से ज्ञान के तब तक गाड़ी चल आई। पहुंच गई, वही उनका गांव है, वही उनको जाना है। भगवान ने सोचा अब मैं अपना काम कर लूं, नरसी से पहले पहुंच जाऊं। कृष्ण बोले मैं जाता हूं, कृष्ण बोले मैं जाता
अर्जुन के साथ रथ को हाका। जैसा भक्तों भगत बनावे वैसा ही भगवान बनावे। जैसा भक्तों भगत बनावे वैसा ही भगवान बनावे। कृष्ण खातिर चल पड़ा, कृष्ण खातिर चल पड़ा। गाड़ी पहुंची, नरसिंह भगत पहुंच गए। नरसिंह भगत जब पहुंचे तो बोला आ गए हैं, कहीं रहने का ठिकाना? अरे बोले झोपड़पट्टी में ठहरा कर। एक झोपड़ी में उनको ठहरा। थोड़ी देर बाद उन्होंने कहा मुझे थोड़ा सा पानी दे दो, ठाकुर जी को नहलाना। पानी? अरे कह दो वहीं से कहीं से पी ले। नरसिंह भगत ने मल्हार नाम गाया, और जब मल्हार नाम गाया तो इतना पानी बरसा, इतना पानी बरसा। प्रार्थना करते हैं कि बारात है, खाना है, पीना है। बोले भाई कुछ खाने के लिए बाल गोपाल का भोग लगाने के लिए दे दो। तो एक दिन पहले खिचड़ी बनी थी, बच गई थी। नौकरों को कहा था फेंकाना। बोले जो कल की खिचड़ी बासी रखी है ना, जो फेंकना था वो जाके इसके बाप को दे दो। वो खिचड़ी भेजी। नरसिंह से मिलने के लिए उनकी बेटी आती है, कुंवारी बाई। गले मिलकर रोती है, इतना रोती है, इतना रोती है। पिताजी नरक का वास भी शायद अच्छा होगा। मैंने अपने जीवन को किस तरह से व्यतीत किया, कितने ताने, कितनी गालियां, कितना अपमान। अब नहीं सहा जाता। भात भरने का समय, आप क्या लेके आए? नरसिंह कहते हैं मेरे पास तो कृष्ण का नाम है, करताल है, तुलसी की माला है। घबराओ नहीं, अपने सेठ सांवरे हैं, सेठानी रुक्मिणी जी, उनको पुकारो, वो जरूर तुम्हारा भात भरने के लिए आएंगे। उस समय पर कुंवारी बाई बहुत 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 प्रार्थना करती। इधर सास ससुर ताने पे ताना, संग भिखारी बहुत साथ में लायो न कौड़ी। लेके आया है भिखारियों को, साधुओं को, हाथ में खरताल बजावे, नाच रहे हो, दौड़ो, नाच रहा है खरताल बजा के, ओढ़ के कम्बल तिलक लगा के, छाप लगा के आ गए हो, तिलक लगा के आ गया। सुन ले अभागिन, तेरा ये बाप, तेरा ये बाप। कुंवारी बाई व्याकुल हो जाती और व्याकुल होकर के आंखों में आंसू भर जाते हैं। ये रिश्तेदारी, ये नाता, तेरा बाप कितना निर्लज्ज है, गरीब है, अधम है, बेशरम है, बहुत
सुनाती है। पहली बार आज कुंवरी बाई ने कहा, मेरे पिता के पास बेशक धन नहीं है, लेकिन मेरे पिता के पास एक वो धन है जो आप लोगों के पास नहीं। मेरे पिता के पास सबसे बड़ा धन है राधा नाम, कृष्ण नाम। कबीर सब जग निर्धना, धनवंता नहीं कोई, और धनवंता सोई जानिए यही राम नाम। आज उनके पास राम नाम का धन है। कुंवरी बाई ठाकुर जी को बुलाती, अब आ जाओ, अब मैंने धैर्य की, धर्म की, बिल्कुल अब मैं हार चुकी हूं, थक चुकी हूं। अब आप ही मेरे काज को संवारो, अब आप ही मेरा भात भरने के लिए ठाकुर जी आ जाओ। कोई भी मेरा नहीं है, मैं हारी हो गिरधारी, मैं अब हार चुकी हूं। अरे भर दे मायो रे सावरिया, ओ भर दे मायरो सावरिया, नाई बाबी नानी बाई लागे, नानी बाई लागे, सारी दुनिया ने बता दे मेरो भाई लागे। भर दे नानी बाई लागे, सारी दुनिया ने बता दे मेरो भाई लागे, सारी दुनिया ने बता दे मेरो भाई लागे। भाग भर दो, सारी दुनिया को दिखा दो कि आप मेरे भाई हो, आज मेरी लाज बचा लो। अरे भर दे मायरो सावरिया, नानी बाई लागे, नानी बाई लागे, सारी दुनिया ने बता दे मेरो भाई लागे, सारी दुनिया ने बता दे मेरो भाई लागे। अरे बाबुल मारो बोलो मारो, बेटी सुखी है आयो, मारो साथ लगी हो संसा पे आयो, लज्जा राखे ले सावरिया, लज्जा राखे ले सावरिया, मारा काई लागे, मारो काई लागे, सारी दुनिया ने बता दे मेरो भाई लागे, सारी दुनिया ने बता दे मेरो भाई लागे, लागे, Thank you.
प्रसन्न है। आज तक वो ससुराल में बहुत धीरे बोली थी, आज बिल्कुल जोर से बोल रही है कि हमारा सेठ आ गया है और कन्हैया स्वयं भात भरने के लिए आ गए हैं। बड़े आनंद से सावरिया है सेठ, हमारी राधा जी सेठानी है। सावरियों में सेठ, हमारी राधा जी सेठानी है। सावरिया है सेठ, सावरिया है सेठ, हमारी राधा जी सेठानी है। जाने दुनिया सारी है। सावरिया है सेठ, सावरिया है सेठ, हमारी राधा जी सेठानी है। सावरिया है सेठ।
का भाग भरते हैं, इतना दहेज देते हैं, ट्रकों सामान आता जा रहा है, उतरता जा रहा है। आखिरी में सोने की सील, चांदी की सील। सेठ ने कहा अब ऐसा करो, ये तो उन्होंने क्या किया कि वो उसको ऊपर बैठ गई। सासू को कहा तुम बैठो, इसको तुम्ही ने मंगाया था, इस सील पर जरूर बैठो। जैसे उस सील पर बैठी वही लुढ़क के गिर गई, हाथ पैर टूट गए। कर्म का फल। सारे गांव में सब जय जयकार करते हैं नरसिंह भगत की, और पूरे गांव में सोना बरसता है। ठाकुर जी ने ऐसी कृपा बरसाई कि सोने की बरसात होती है। लोग लूटते थक गए। आज भी कहा जाता है कि अंजार गांव में कभी कभी खुदाई में सोना निकल आता है। ये उन ठाकुर जी की कृपा हुई। एक भक्त का विश्वास, एक भक्त की निष्ठा, एक भक्त की भक्ति, एक प्रभु का प्रेम, एक प्रभु से रिश्ता। हम सबको भी उससे अपना संबंध बना लेना है। कोई काम नहीं आएगा, केवल हमारे ठाकुर जी ही काम आएंगे। उन्हीं को अपना बनाइए, उन्हीं की भक्ति करिए और उन्हीं के श्री चरणों में अपने जीवन को समर्पित करके अपने जीवन को धन्य बनाइए। बोलिए बाके बिहारी लाल की, नारे सरकार की। बार बार दिन ये आए, बार बार दिन ये चाहे, बार बार दिन ये आए, बार बार दिन ये चाहे। आप जियो हजारों साल, हमारे रहे आरज़ू। Happy birthday to you, happy birthday to you, happy birthday to you। जय हो जय जय ईश्वर प्रेम, जय हो जय जय ईश्वर प्रेम, 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 जय जय ईश्वर प्रेम। माता कृष्णमयी की
जय हो